ये खासी कदीम दरगाह है जिनकी तारीख़ वफ़ात 1223 लिखी गई है, 1223। और सैयद अहमद शाह साहब जो है उनके नाम से ये दरगाह मंसूब है। और ये एक दरिया को क्रॉस करें आप तो फिर उसके बाद एक जंगल में वाक़या ये दरगाह है। अब तो यहाँ तक आने का रास्ता भी कुछ बन चुका है, लेकिन पहले अगर देखें तो इस तरफ यहाँ तक आने का रास्ता भी कोई नहीं हुआ करता था। यहाँ पे जो तख्ती लगी हुई है उसके मुताबिक उनकी वफ़ात 1223 में हुई थी। ये जगह धराबी गांव से आगे अगर आप तलागां की तरफ जाएं तो नका कहूर से एक रास्ता, एक ख़ासा दुश्वार रास्ता है जो एक तरफ से काफ़ी बड़े दरिया को भी क्रॉस करना पड़ता है। वो रास्ता इस दरगाह तक आता है। पहले इस दरगाह तक कोई रास्ता नहीं था और ये बिल्कुल एक ऐसे जंगल में वाक़या थी जहाँ पे दिन को भी जाना वो ख़ासा मुश्किल होता था। और बड़े कदीम और बहुत बड़े दरख्त तो अब भी यहाँ पर उस लिहाज से मौजूद हैं। और लेकिन अब यहाँ पे एक मैं देख रहा हूँ कुछ सालों बाद मेरा यहाँ पे चक्कर लगा तो अब एक रास्ता बन चुका है जिससे आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे हर जंगल, हर पहाड़, आप कहीं दूर दराज इलाके में भी चले जाएँ, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे दरगाह नहीं है लेकिन कोई ना कोई कब्र मौजूद है और लोगों को क्योंकि उनका पता नहीं है। तो अल्लाह वालों ने इन पहाड़ों में, चकवाल के इस इलाके में अपने रूहानी फैज़ हासिल करने के लिए कई ऐसी जगहों पे चिल्ला कशियाँ की जिनकी तारीख़ में भी आपको कुछ किताबों में भी इनका मिलता है कि इन पहाड़ों की, पोठोहार के और चकवाल के इस इलाके के पहाड़ों की रूहानी वालिदगी में एक ख़ास मकाम हासिल है। जैसे हम देखते हैं सुल्तान बाहू, बाबा फरीद शक्कर रहमतुल्लाह और कई बड़े बड़े औलिया अल्लाह जिनके बारे में बाकायदा पता चलता है कि वो भी यहाँ पर हाज़िर होते रहे।